हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो पिछली वीडियो में हमने देखे थे कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है। लेकिन सी प्रोग्रामिंग में और एक मजेदार लूप है जिसे हम कहते हैं डू व्हाइल लूप। तो आइए देखते हैं डू व्हाइल लूप के बारे में। तो डू व्हाइल लूप क्या होता है? बेसिकली डू व्हाइल लूप जो है वो व्हाइल लूप के अपोजिट है। व्हाइल लूप में क्या होता था कि व्हाइल लूप एक एंट्री कंट्रोल लूप है। एंट्री कंट्रोल लूप मतलब कि व्हाइल लूप में स्टार्टिंग में ही कंडीशन चेक की जाती थी। अगर कंडीशन ट्रू है तो जो लूप की बॉडी है वो एग्जीक्यूट होगा या प्रोग्राम कंट्रोल जो है वो लूप के बॉडी में एंटर करेगा। लेकिन डू व्हाइल लूप क्या है? उसका अपोजिट है। डू व्हाइल लूप क्या है? एग्जिट कंट्रोल लूप है। एग्जिट कंट्रोल मतलब कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो लूप कहाँ पे दी जाएगी? बाद में दी जाएगी। ठीक है। अगर कंडीशन फॉल्स है या ट्रू है वो बाद में चेक किया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो डू व्हाइल लूप की बॉडी है वो एटलीस्ट एक बार तो भी एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है। तो डू व्हाइल लूप क्या है? डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है और कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक की जाएगी। उसके पहले जो बॉडी ऑफ कोड है वो एटलीस्ट एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा ही होगा। सिंटेक्स क्या है? सबसे पहले आपको देना है यहाँ पे डू। डू यानी क्या है? करना ही है। कंडीशन यहाँ पे बाद में चेक की जा रही है। सबसे पहले आपको क्या करना है? डू मतलब यहाँ पे जो आप ब्लॉक ऑफ कोड दोगे या जो भी लूप की बॉडी रहेगी वो तो एटलीस्ट एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगी। ठीक है। एटलीस्ट वंस टाइम तो एग्जीक्यूट होगी। बाद में कंडीशन चेक की जाएगी। ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में समझते हैं कि डू प्रिंट एफ। क्या कर रहे हैं हम? आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। अब आई की वैल्यू जो भी हम ऊपर में डिफाइन करेंगे वो आई की वैल्यू एक बार तो प्रिंट होगी। उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। देन यहाँ पे कंडीशन है तो आई की वैल्यू यहां से प्रिंट होगी बिना कंडीशन चेक किए हुए। ठीक है। अगर इन केस कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये यहां से यहाँ पे जाएगा और फिर से ये एग्जीक्यूट करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे जो लूप है या इसके नीचे जो भी स्टेटमेंट्स रहेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे और प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन बाद में चेक की जा रही है। एटलीस्ट अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो एटलीस्ट एक बार तो भी लूप चलेगा। लेकिन व्हाइल लूप में क्या हो रहा था कि व्हाइल लूप में अगर कंडीशन स्टार्टिंग में ही कंडीशन अगर फॉल्स है तो लूप एक भी बार नहीं चल रहा था। अगर इसको आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझना है तो सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि डू सपोज आप कहीं शॉप में कोई वॉशिंग मशीन खरीदने गए हो। ठीक है। तो सबसे पहले क्या किया आपने कि वॉशिंग मशीन का जो डेमो है मतलब उस वो डेमो देखे या वो स्टार्ट करके देखे। तो आपने क्या किए? यहाँ पे डेमो किया। ठीक है। वॉशिंग मशीन। देन आपको वॉशिंग मशीन खरीदना है या नहीं खरीदना है ये बात की बात है। मतलब कि हो गई कंडीशन। तो एक बार आपने जो मशीन का जो डेमो दिए किया देखे या डेमो खुद से आपने किए तो वो क्या हो गया आपका डू मतलब एक बार लूप आपका चलाई। और बाद में वो मशीन को आपको परचेस करना है या नहीं करना है वो आ गई कंडीशन। ठीक है। तो यहाँ पे डू व्हाइल लूप में कंडीशन बाद में चेक की जाएगी। उसके पहले जो लूप की जो बॉडी है वो एक बार तो भी चलेगी ही चलेगी। ठीक है। फ्लो चार्ट देखते हैं। फ्लो चार्ट में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे डू व्हाइल लूप स्टार्ट हो रहा है। जैसे स्टार्ट हुआ जो लूप की बॉडी है वो एक बार चलेगी ही। ठीक है। फिर एक बार चलने के बाद कंडीशन चेक की जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बाद में कंडीशन चेक की जा रही है। तो एक बार लूप की बॉडी चलेगी देन कंडीशन चेक की जाएगी। अगर कंडीशन ट्रू है तो जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि यहाँ पे फिर से आएगा। तो जैसे ही अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से ये यहाँ पे आएगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो वहीं पे आपका जो डू व्हाइल लूप है वो वहीं पे एंड हो जाएगा। ठीक। डू व्हाइल लूप को और अच्छे से एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे हम दो एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल वन को देखते हैं। तो एग्जाम्पल वन में हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने आई नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किए और उसकी वैल्यू दे दी हमने जीरो। तो आई की वैल्यू क्या है? जीरो है। फिर हमने डू व्हाइल लूप लगाया यहाँ पे। तो डू सबसे पहले क्या दिया हमने? एक स्टेटमेंट प्रिंट करा है कि प्रिंट एफ आई। तो यहाँ पे कंडीशन हम कुछ भी चेक नहीं कर रहे। सिंपली हम क्या कर रहे हैं? आई की वैल्यू प्रिंट करा रहे। तो आई की वैल्यू क्या है? जीरो है। तो सिंपली आउटपुट में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? जीरो। देन साथ ही में आई की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो फिर यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी। तो इनिशियली आई की वैल्यू क्या थी? जीरो। जीरो इज लेस देन फाइव कंडीशन क्या है? ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो फिर से ये क्या होगा? यहाँ से यहाँ पे जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आई की वैल्यू जीरो वन टू थ्री फोर यहाँ तक आएगी।
अब आई की वैल्यू 4 हो गई, उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी और आई की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 5 हो जाएगी। फिर कंडीशन चेक की जाएगी कि 5, आई की वैल्यू क्या हो गई अभी 5, तो 5 इज लेस देन 5, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये यहाँ से यहाँ पे रिपीट नहीं जाएगा, वहीं पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। और इस तरीके से हमें 0 1 2 3 4 आउटपुट में नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, आप डू वाइल लूप अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज कर सकते हो। एक सिंपल एक हमने एग्जाम्पल के थ्रू डू वाइल लूप समझे। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, ट्रू थी। ठीक है, और दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे हमने क्या किया कि कंडीशन फॉल्स रखे। ठीक है, तो उस टाइम पे डू वाइल लूप किस तरीके से हमें आउटपुट देगा, या किस तरीके से वो जो कोड है वो किस तरीके से एग्जीक्यूशन चलेगा। तो यहाँ पे हमने आई नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, जिसकी वैल्यू हमने दे दी है 2। ठीक है, एक आई नाम का वेरिएबल है जिसकी वैल्यू है 2। देन हमने डू वाइल लूप यूज किए कि डू प्रिंट क्या करना है, आई की वैल्यू। तो यहाँ पे डायरेक्टली आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो आई की वैल्यू हमें आउटपुट में क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। उसके बाद वाइल, यहाँ पे आ गई कंडीशन। यहाँ पे आपको जब भी कंडीशन दोगे तो सेमी कॉलन लगाना है। जब भी आप सिंपल व्हाइल लूप यूज करोगे तो वहां पे सेमी कॉलन नहीं लगाना है। लेकिन जब आप डू वाइल लूप यूज करोगे तो व्हाइल के बाद जब भी आप कंडीशन दोगे तो यहाँ पे सेमीकोलन लगाना ही है। ठीक है, तो कंडीशन क्या दी हमने, व्हाइल आई की वैल्यू क्या है 2, मतलब कि 2 इज लेस देन 0, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। 2 इज लेस देन 0, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो फॉल्स है, तो ये फिर से यहाँ पे जाएगा क्या, नहीं, यही पे जो डू वाइल है वो स्टॉप हो जाएगा, और यहाँ पे प्रोग्राम एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और हमें आउटपुट में जो है 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स है, फिर भी ये जो डू वाइल लूप की बॉडी है वो एटलीस्ट 1 टाइम तो चलेगी। मतलब यहाँ पे आप आउटपुट में देख सकते हो कि 2 किस तरीके से मिला, क्योंकि कंडीशन हम क्या कर रहे हैं, बाद में चेक कर रहे हैं। कंडीशन से पहले हमें कोई लेना देना नहीं है। जो ये डू वाला पार्ट है, इसमें कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम डू मतलब करना, कंडीशन अगर फॉल्स भी है तो आपको एक बार तो भी जो डू वाइल लूप की बॉडी है वो आपको एग्जीक्यूट करना है, एक बार तो भी लूप चलाना ही है। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होने के बावजूद भी हमें एक बार ये जो डू वाइल लूप की बॉडी है वो चलेगी, और हमें आई की वैल्यू जो है वो 2, वो हमें आउटपुट में मिलेगी।